दोस्तों, सबसे पहले तो इस वीडियो में देखने वाले सभी छात्र छात्राओं को बहुत सारा धन्यवाद। दूसरे, आज आप लोगों को इस वीडियो में विश्व प्रसिद्ध नदियों के बारे में, उनका उद्भव कहाँ से हुआ और कहाँ जाकर के गिरती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने आए हैं। क्या नाम? विश्व प्रसिद्ध नदियां और उनके उद्गम स्थल और उनके गिरने का स्थान। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं आपको जीएस के अंतर्गत। ये वैश्विक नदियां और भारतीय नदियां कोई भी पूछी जा सकती हैं, तो आज हम अभी वैश्विक नदियों को लेते हैं इस वीडियो में। लगभग महत्वपूर्ण पूछी जाने वाली सभी नदियों के नाम मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने चर्चा करने वाला हूं। और दूसरी चीज यह है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा, पहली नदी होगी वो जो विश्व में होगी सबसे बड़ी। यानी अभी नाम नहीं लिया है, लेकिन आपके अंतरात्मा में उस नदी का नाम कौंध गया होगा। यानी क्या? नील नदी। क्या है? नील नदी। 6690 किलोमीटर इसका प्रवाह तंत्र है। यानी हमारी नील नदी की उद्गम से लेकर के गिरने तक 6690 किलोमीटर का सफर तय करके, अब यह सफर कहां से तय करती है? मुद्दा यह है, कहां से तय कर रही है? विक्टोरिया झील। कहां से सफर तय कर रही है? यानी कहां उद्गम हो रहा है, यानी कहां से उस्र हो रहा है, यानी निकल वो कहां से रही है। और विक्टोरिया झील से निकल करके कहां गिर रही है? भूमध्य सागर में। दोस्तों, भूमध्य सागर में नील नदी का प्रवाह तंत्र समुद्र में जाकर के विलीन होता है। आप जानते हैं, सभी नदियों का उद्गम अन्यत्र जगहों से हुआ है, लेकिन उनका जो विलय है सदैव समुद्र में ही हुआ है। समुद्र का नाम भले ही कोई हो, जगह कोई भी हो, लेकिन जितने भी नदियां हिमाद्रियों से, झीलों से, हिमखंडों से निकल करके सामने आई हैं, वो अंततोगत्ता जनमानस के शहर से, स्थल मंडल से गुजरती हुई सागर में समा जाती है। और सागर में समाने के साथ ही उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, उनके पानी के, उनके जल के गुण समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको पता चला कि नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है ना। बुरुंडी, विक्टोरिया झील बुरुंडी नामक प्लेस से निकल करके भूमध्य सागर में गिरती है। दूसरी, विश्व की सबसे नंबर 2 पर हम जब बड़ी नदी की बात करते हैं, तो दोस्तों वो नदी क्या होगी? जो पढ़ने वाला लड़का है, जैसे मैं बात करूंगा उसके मन में तुरंत उसका जवाब स्ट्राइक करेगा और उत्तर उसके ओठों पर होगा। कैसे? मुस्कुराहट के साथ में। देखो, बिना मुस्कान के तो कुछ होता ही नहीं है। और जिसके पास अंतर आत्मा से उत्पन्न वो मुस्कान होगी, उसको कोई छुपा नहीं सकता है ना। आप देखते हैं, जो मुस्कुराता है वो कभी असफल नहीं होता है। आप किसी से पूछिए, किसी सफलतम व्यक्ति से पूछिए कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो दोस्तों आपको ये बताएगा, मेरी सफलता का राज मुस्कुराहट है। वो अंतर आत्मा से निकली हुई मुस्कान है। आप देखते हैं, बड़े से बड़े व्यक्ति, जितने भी हमारे व्यक्ति सफलतम प्रसिद्ध हैं,
कहीं ना कहीं वो फेलियर हुए होंगे, कहीं ना कहीं वो फेल हुए होंगे और फेल होने के बाद उस मुकाम तक पहुंचे होंगे। लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसी शख्सियत है दोस्तों, कभी वो असफल नहीं हुई, असफल हुआ ही नहीं। और यही उसकी सफलता का राज है। वो आज भी हम लोगों के बीच में विद्यमान है। कहते हैं जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक वो विद्यमान रहेगा। वो दोस्तों क्या है? व्यक्तित्व नहीं, एक शख्सियत है जिसको हम कहते हैं हनुमान जी। दोस्तों देखते हैं रामायण में जितने कैरेक्टर हैं सभी रोने वाले हुए, किसी न किसी अवसर पर सब रोए। दशरथ रोए हैं राम वियोग पर, माताएं रोई हैं राम वियोग पर, राम रोए हैं सीता वियोग पर, राम रोए हैं लक्ष्मण को मूर्छित होने पर, और रावण भी रोता था सीता पर सफल न होने के कारण। सुग्रीव भी रोता था, सीता का पता नहीं चल रहा है। लेकिन एक ही व्यक्ति था जो स्थिर और गंभीर और मुस्कान के साथ था, वो था हनुमान जी। हनुमान जी कभी रोए नहीं है, एक गंभीर शख्सियत के रूप में हर समय मुस्कुराते हुए। तो दोस्तों मुस्कुराहट अपने चेहरे पे सदैव लिए रहिए अगर इस पृथ्वी में कुछ करके जाना है। देखिए कोरोना तक मुस्कुरा रहा है आजकल। सच में आप जरा अपनी अंतरात्मा से पूछो, जब आप लोग उसकी घेराबंदी करते हैं तो जो मिस्टर कोरोना अवतरित हुआ है, वास्तव में कलयुग का एक महानायक है। ये दंडित करने के लिए आया है। और आप जानते हैं कि कुछ दुष्टों को दंडित करने के लिए बहुत निर्दोषों की जान जाती है। ऐसा आपने महाभारत में भी देखा है, ऐसा आपने रामायण में भी देखा है। बताइए गई कि नहीं गई? 18 अक्षौणी सेना का नाश हुआ मात्र कुछ दुष्टों के लिए। उन दुष्टों का संहार करने के लिए कितने लोग गए। इसी तरह रामायण में कंस के इस तरीके से रामायण में रावण के दुराचारी कृत्यों के कारण कितने राक्षस मारे गए, राम की सेना में कितने वानर हताहत हुए। तो इसी तरीके से कुछ चुनिंदा दुष्टों को सबक सिखाने के लिए कोरोना आया और दुनिया थर्रा रही है तो वो मुस्कुरा रहा है। क्या कर लोगे मेरा, क्या कर लोगे मेरा? कर लो यतन साथियों जितने चाहे आपको। मैं तो उन दुष्टों को सबक सिखा के रहूंगा। कर लो कितने उपाय, चाहे जितने तरह के लगाइए मास्क, बच नहीं पाएंगे मेरे जैसे कोरोना से। तो दोस्तों हर चीज आपको सिखाने के लिए प्रेरित करते हैं, उससे आपके अंदर आत्मबल मिले। तो अमेजन नदी है नंबर 2 की, साथ में मोटिवेशन देते जाते हैं। जैसे कि मुलक काग जो बैठे हैं जबरदस्ती देख रहे हैं तो आपके देखने के लिए मन खुश हो जाए। और ये कहां से निकली है? लेगो विल फेरो से। लेगो विल फेरो से निकली है। कहां से निकली है? लेगो विल फेरो से निकली है। अटलांटिक महासागर में गिरती है। किस में गिरती है? अटलांटिक महासागर में गिरती है। और कितने किलोमीटर का रनवे पार करती है, कितने किलोमीटर रन करती है, इसका प्रवाह तंत्र क्या है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इसकी लंबाई क्या है? 6296 किलोमीटर। कितनी है? 6296 किलोमीटर। नेक्स्ट है मिसिसिपी। कौन सी नदी? मिसिसिपी नदी है। रेड रॉक स्रोत अमेरिका से निकली है। क्या? रेड रॉक स्रोत अमेरिका से निकली है।
क्या? रेड रॉक स्रोत अमेरिका से निकली हुई नदी है और गिरती है मैक्सिको की खाड़ी में। कहां गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है और 6240 किलोमीटर है इसका प्रवाह तंत्र, यानी इसकी लंबाई, यानी इसका सफर, यानी इसका रनवे। रनवे आप देखते हैं, हवाई जहाज जहां उड़ता है वो उतनी लेंथ लेकर के तब धरती को छोड़ता है, उसे रनवे कहते हैं ना, यानी वो स्पीड लेने के लिए उतनी गति। यहां पर ये स्पीड लेने के साथ ही समुद्र में समा रही है। दूसरी नदी है यांगसी। यांगसी नदी कहां से निकलती है? बहुत बार यूपीएससी में पूछी जा चुकी है, पीसीएस समीक्षा अधिकारी में पूछी जा चुकी है। यांगसी नदी कहां से निकलती है? प्रसिद्ध स्थान है दोस्तों, तिब्बत का पठार। क्या है? तिब्बत का पठार है। गिरती कहां है दोस्तों? अपने आप पता चल जाएगा, अनुमान आपके पास आ चुका होगा। अगर वो तिब्बत के पठार से निकलती है तो गिर कहां सकती है? ऐसा आपने सोचा? लाजमी है। उत्तर ना आता हो तो उत्तर सही कर सकते हैं रीजनिंग के माध्यम से। चीन सागर में गिरती है। कहां गिरती है? चीन सागर में गिरती है और इसका जो प्रवाह तंत्र है 5797 किलोमीटर का है। 5797 किलोमीटर। इतना सफर तय करके ये चीन सागर में गिरती है, विलुप्त हो जाती है। अगला है ओबे नदी। ओबे है ना, ओबे नदी। ओबे नदी कहां से निकलती है? अल्टाई पर्वत से निकलती है। कहां से निकलती है? अल्टाई पर्वत से निकलती है और ओब की खाड़ी में गिरती है। अल्टाई पर्वत से निकलती है और ओब की खाड़ी में, दोनों में कॉमन है। प्रश्न का उत्तर जब भी आए तो बड़ी आसानी से आप छोड़ सकते हैं, जरा सा मेमोरी में रहेगा तो। और इसकी जो लंबाई है 5567 किलोमीटर, यानी 5567 किलोमीटर की दूरी तय करके ये ओब की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद है हुआंगहो। हुआंगहो नदी क्यूनलुन पर्वत से निकलती है। क्या? क्यूनलुन। लिखने में गलती न करें, क्यूनलुन पर्वत से निकलती है और चिहिल की खाड़ी में गिरती है। कहां गिरती है? चिहिल की खाड़ी में गिरती है। और बहती कितनी है? सफर कितना तय करती है? 4667 किलोमीटर। क्या? 4667 किलोमीटर। नेक्स्ट है येनसी नदी। कौन सी नदी? येनसी नदी। येनसी नदी रान्नूओला पर्वत से, है ना? क्या? रान्नू, राम में आ की मात्रा आदि ना, नाम में छोटी की मात्रा रानू, ऐसे रानू नाम होता है ना, तो रान्नू ओला पर्वत से, ठीक है, ये निकलती है और कहां गिरती है? आर्कटिक महासागर में। कहां पे? आर्कटिक महासागर में, अंटार्कटिका नहीं, आर्कटिक महासागर में। वो तो द्वीप है जहां केवल बर्फ ही बर्फ है। और कितना बहती है? 4506 किलोमीटर दोस्तों। कितना उसका प्रवाह तंत्र है? 4506 किलोमीटर। उसके बाद आप आते हैं कांगो नदी। कांगो नदी कहां से निकलती है? आपुला और छू आलाया के संगम से। क्या? आपुला और लू आलिया के संगम से निकलती है और कहां गिरती है? अटलांटिक महासागर में। कहां गिरती है? अटलांटिक महासागर में। 4371 किलोमीटर। 4371 किलोमीटर। उसके बाद आमूर नदी का नाम है, चौकिए नहीं,
और ये कहां से निकलती है? सिल्का रूस से निकलती है। सिल्का रूस आर्गुन के संगम से, क्या सिल्का रूस आर्गुन के संगम से निकलती है और कहां गिरती है? टार्टर स्टेट में, है ना, टार्टर झील में। और कितना बहती है? कितना बहती है? 4352 किलोमीटर बहती है। कितना बहती है? 4352 किलोमीटर बहती है। दूसरा, लीना नदी। कौन सी नदी? लीना नदी। लीना नदी कैसी, कहां से निकलती है? बैकाल के पर्वत से निकलती है। कहां से? बैकाल। वो कहां है? रूस। आर्कटिक महासागर में गिरती है। बैताल पर्वत से निकलती है, आर्कटिक महासागर में गिरती है और 4267 किलोमीटर बहती है। 4268 किलोमीटर उसका प्रवाह तंत्र है। इसी के साथ मेकांजी नदी, मेकांजी फिनले नदी के मुहाने से निकलती है। मेकांजी फिनले नदी के मुहाने से निकलती है। मेकांजी कहां से निकलती है? फिनले नदी के मुहाने से निकलती है। ब्लू पोर्ट सागर में गिरती है। कहां गिरती है? ब्लू पोर्ट सागर में गिरती है। यानी 4241 किलोमीटर का सफर तय करती है। 4241 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वो ब्लू पोर्ट सागर में जाकर के समाती है। नाइजर, नाइजर नदी कहां से निकलती है? यानी गिनी अफ्रीका से निकलती है। कहां से निकलती है? गिनी अफ्रीका से निकलती है। और दोस्तों 4184 किलोमीटर चलने के बाद में, क्या 4184 4184 किलोमीटर, 4184 किलोमीटर। और कहां गिरती है? गिनी की खाड़ी में। गिनी से निकलती है और गिनी की खाड़ी में गिरती है। दूसरा, वोल्गा नदी। वोल्गा नदी ब्लडाई पठार, कहां से निकलती है? ब्लडाई पठार से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। कहां गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। और कितनी लंबाई? 3687। 3687। दूसरा है सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस नदी आर्टोरियो झील से निकलती है। किससे निकलती है? आर्टोरियो झील से निकलती है। और किससे निकलती है? आर्टोरियो झील से निकलती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। कहां गिरती है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। 3056 किलोमीटर बहती है। कितनी बहती है? 3056 किलोमीटर बहती है। दूसरे, ब्रह्मपुत्र। क्या है? ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से निकलती है। कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र और कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कितना? 2900 किलोमीटर का सफर तय करके। कितना? 2900 का सफर तय करके गिरती है। उसके बाद आ जाते हैं सिंधु नदी, बहुत प्रसिद्ध, फेमस, ऋग्वेद में वर्णित सैंधो सभ्यता की रीढ़ की हड्डी, यानी सभ्यता के उत्पन्न होने के प्रमुख कारकों में मानी जाती है। सिंधु नदी भी मानसरोवर झील के पास से निकलती है। कहां से निकलती है? मानसरोवर झील के पास से निकलती है। लेकिन गिरती कहां है दोस्तों? गिरती कहां है? ये बंगाल की खाड़ी में नहीं, ये अरब सागर में गिरती है। कहां गिरती है? अरब सागर में गिरती है और 2880 किलोमीटर का सफर तय करती है। 2880
किलोमीटर। इसी के साथ डेन्यूब, डेन्यूब नदी कहां से निकलती है? यह भी बहुत प्रसिद्ध नदी है, बहुत पूछी जाती है। ब्लैक फॉरेस्ट, यह भी पूछा जाता है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां पाए जाते हैं? पूछा जाता है ना, आप सब जानते हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यूपीएससी में प्रश्न बहुत ज्यादा आया है, यूपीपीसीएस में भी काफी पूछा गया है, आरओ में भी पूछा जाता है, और बाकी जितनी परीक्षा आती सब में जनरल क्वेश्चन की भांति आता है। समझ गए होंगे कौन से देश में? यहां का एक प्रसिद्ध तानाशाह हुआ है जिसने सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि दिया है। समझ में आ गया? जर्मनी, क्योंकि वहीं का तानाशाह कौन था? एडोल्फ हिटलर, जिससे नेताजी मिले भी थे, सुभाष चंद्र बोस उनसे मिले थे। अगला, तो ये कहां गिरता है? कहां गिरती है यह नदी? काला सागर में गिरती है। कहां गिरती है? काला सागर में गिरती है। 2842 किलोमीटर का सफर तय करती है। 2842 किलोमीटर का सफर तय करती है। अब आते हैं फरात नदी पर। क्या? फरात नदी काराशुन व सूरत नहरी संगम पर। फिर से सुन लीजिए, क्या? काराशुन व मूरत नहरी संगम से निकलती है और कहां गिरती है? सत अल अरब में गिरती है। सत अल अरब में गिरती है। सत अल अरब में गिरती है। 2799 किलोमीटर का सफर तय करती है। 2799 किलोमीटर का सफर तय करती है। उसके बाद आती है नदी जिसका बहुत लवली नेम है। आपके मन में उत्तर आ चुका होगा, है ना? मैंने बताया बहुत नेम उसका लवली है। जनमानस अपने निकट स्नेही को यह कह करके पुकारता है, डार्लिंग। अब डार्लिंग नदी का उद्गम कहां से हुआ? डार्लिंग नदी का उद्भव कहां से हुआ? सही कहा ना? अपने निकट स्नेही को, सर्वप्रिय स्नेही को क्या कहता है? डार्लिंग कह देता है ना, है ना? अपोजिट जेंडर में, है ना? हाँ। दूसरे, ऑस्ट्रेलिया से निकलती है और मरे नदी में गिरती है। कहां पर इसका? मर्रे नदी में इसका विलय हो जाता है। 2789 किलोमीटर का सफर करती है। 2789 किलोमीटर का सफर करती है। इसके बाद मरे नदी, ये मरे नदी में समाती है। और मरे नदी का उद्गम कहां से हुआ है? ऑस्ट्रेलिया आल्पस से। ऑस्ट्रेलिया आल्पस से हुआ है और यह हिंद महासागर में गिरती है। कहां गिरती है? हिंद महासागर में गिरती है। 2589 किलोमीटर का सफर तय करती है। 2589 किलोमीटर का सफर तय करती है। दूसरे, नेल्सन नदी। नेल्सन नदी उद्गम स्थल बो नदी के ऊपरी भाग से, बो नदी के ऊपरी भाग से और हडसन की खाड़ी में गिरती है। कहां गिरती है? हडसन की खाड़ी में गिरती है और 2575 किलोमीटर चलती है। 2575 किलोमीटर का रन करती है, प्रवाह तंत्र है उसका। दूसरा, पराग्वे नदी। पराग्वे नदी कौन सी नदी? पराग्वे। मांटो ग्रोसो। मांटो ग्रोसो कहां है? मांटो ग्रोसो कहां है? ब्राजील, सपेरों का देश, है ना? डिसिल्वा का देश कहा जाता है। जो सीनियर छात्र हैं, पढ़ने वाले, वो जानते होंगे उसका नाम लेते ही। ठीक है,
और गिरती कहाँ है? पेराना नदी में। कहाँ गिरती है? पेराना नदी में गिरती है। 2549 किलोमीटर बहती है। कितना? 2549 किलोमीटर बहती है। दूसरा, यूराल नदी। यूराल नदी निकलती है दक्षिणी यूराल पर्वत से। दक्षिणी यूराल पर्वत से निकलती है और ये कहां है? रूस। कैस्पियन सागर में गिरती है। कहां गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है और 2533 किलोमीटर बहती है, यानी 2533 किलोमीटर। नेक्स्ट है गंगा नदी। अपनी गंगा, राष्ट्रीय नदी, राष्ट्र की सबसे पवित्र नदी। नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, सैकड़ों प्रश्न इससे बनते हैं। देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो गंगा गोमुख हिमानी से निकली है। कहां से निकली है? गोमुख हिमानी से निकली है और गिरती कहां है? बंगाल की खाड़ी में। कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 2525 किलोमीटर बहती है। 2525 किलोमीटर बहती है। दोस्तों, अक्सर बताते हैं कि अगर आपके पास नकारात्मक विचार हैं तो उन विचारों की पुड़िया बनाइए और जब भी गंगा पुल पार करते हैं, लगभग लोग डेली पार करते हैं, स्टूडेंट भी लगभग पार करते हैं, वो अभी 21 से खुलने वाला है, फिर पार करना शुरू कर देंगे। और गंगा जी में वो अगर पुड़िया डाल देंगे तो सीधा बंगाल की खाड़ी में जाएगी, समुद्र में विलीन हो जाएगा और आपसे नाकामयाबी के जो प्रश्न चिन्ह है हमेशा के लिए उनका समूल नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गंगा के बारे में पता चला। गोमुख हिमानी से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, 2525 किलोमीटर बहती है। दूसरा, आमू दरिया। आमू दरिया नदी निकोलस श्रेणी से निकलती है। निकोलस श्रेणी से निकलती है पामीर के पठार से और गिरती है अरब सागर में। गिरती कहां है? अरब सागर में गिरती है और 2414 किलोमीटर का सफर तय करती है। 2414 किलोमीटर का सफर तय करती है। अगली आप देखते हैं साल्विन। साल्विन नदी तिब्बत क्यूलुन पर्वत से निकलती है। साल्विन कहां से निकलती है? तिब्बत के क्यूलुन पर्वत से निकलती है। उसके दक्षिण से गिरती कहां है? मर्तादान की खाड़ी में। दान नहीं है, मर्तावान की खाड़ी में, है ना? मर्तावान की खाड़ी में ये गिरती है और कितना है? 2414 किलोमीटर। सेम प्रवाह तंत्र है दोनों का। नीपर नदी। नीपर नदी का उद्गम स्थल ब्लडाई पर्वत रूस। नीपर नदी ब्लडाई पर्वत रूस और गिरती है दोस्तों काला सागर में। कहां गिरती है? काला सागर में गिरती है। 2284 किलोमीटर बहती है। 2284 किलोमीटर बहती है। ओहियो नदी। क्या? ओहियो लिख सकते हैं साथ साथ अगर सुनेंगे। ओहियो नदी पोर्टर कंट्री से निकलती है। पोर्टर कंट्री से निकलती है और मिसिसिपी नदी में गिरती है। कहां से? पोर्टर कंट्री से निकलती है, मिसिसिपी नदी में गिरती है। गिरने से पहले 2102 किलोमीटर चलती है। गिरने से पहले 2102 किलोमीटर चलती है, यानी उसका प्रवाह तंत्र है। इरावदी। इरावदी नदी माली और नामी नदी के संगम से निकलती है। माली और नामी नदी के संगम से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है और गिरने से पहले 2092 किलोमीटर चलती है। 2092 किलोमीटर का सफर करती है। 2092 किलोमीटर का अपना रन पूरा करती है, प्रवाह तंत्र होता है, देन जाकर के समुद्र में गिरती है।
इसके बाद ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी लिसोथो से निकलती है, लिसोथो से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। लिसोथो से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है और 2062 किलोमीटर का सफर तय करती है। कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी कोलंबिया झील कनाडा से निकलती है। कोलंबिया नदी कोलंबिया झील कनाडा से निकलती है और निकल करके फिर प्रशांत महासागर में जा गिरती है। कहां गिरती है? प्रशांत महासागर में जा गिरती है और उसके पहले 1983 किलोमीटर चलती है। 1983 किलोमीटर का सफर वो तय करती है। 1983 किलोमीटर का सफर वो तय करती है प्रशांत महासागर में गिरने से पहले। ठीक है। टिग्रिस नदी अगली है। टिग्रिस नदी टॉर्स पर्वत से निकलती है। टॉर्स पर्वत टर्की में है। टॉर्स पर्वत कहां है? टर्की में है और शत अल अरब में गिरती है। शत अल अरब एक बार और नाम आ चुका है, सत अल अरब। अब उसको कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, दोनों नदियों को इकट्ठा कर सकते हैं। और कितने किलोमीटर का सफर तय करती है? 1899 किलोमीटर का सफर तय करती है। दूसरा, कुछ शहरों के नाम पूछ लेते हैं किस नदी के तट पर स्थित है। जैसे बगदाद किस नदी तट पर अवस्थित है? बगदाद इराक का महत्वपूर्ण प्लेस पूछा जाता है किस नदी तट पर अवस्थित है? टाइग्रिस, टिग्रिस भी आप कह देते हैं। दूसरे वर्लिन नदी, वर्लिन नदी सॉरी वर्लिन स्थान का नाम है, जर्मनी में है। यह किस नदी तट पर है? यह है स्प्री नदी तट पर। क्या है? स्प्री नदी तट पर। बर्लिन शहर किस नदी तट पर है? स्प्री नदी तट पर। पर्थ, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है, किस नदी तट पर अवस्थित है? स्वान नदी के तट पर अवस्थित है। स्वान नदी के तट पर अवस्थित है। वारसा पोलैंड, वारसा पोलैंड विस्चुला नदी पर स्थित है। विस्चुला नदी के तट पर स्थित है। अस्वान, अस्वान शहर बहुत महत्वपूर्ण है, किस नदी पर है? विश्व की सबसे लंबी नदी, यानी कौन सी नदी? नील नदी। सेंट लुइस स्थान, सेंट लुइस स्थान किस नदी पर अवस्थित है? मिसिसिपी। रोम शहर इटली का किस नदी तट पर अवस्थित है? टाइबर, टाइबर नॉट टाइगर, टाइबर। दूसरे लंदन, लंदन टेम्स नदी पर, टेम्स नदी पर, लंदन टेम्स नदी पर अवस्थित है। पेरिस, पेरिस है सीन नदी पर अवस्थित। पेरिस कहां है? सीन नदी पर अवस्थित। वोन, वोन जर्मन में है, राइन नदी के तट पर अवस्थित है। खार्तूम, खार्तूम ये सूडान में है, किस नदी तट पर है? नील नदी पर। काहिरा, काहिरा आप जानते हैं मिस्र में है, किस नदी तट पर स्थित है? नील नदी पर। अंकारा, अंकारा टर्की में है, किस नदी तट पर है? किजिल, किजिल नदी तट पर। कोलोन जर्मन में है, राइन नदी के तट पर। बुडापोस्ट, बुडापोस्ट हंगरी, डेन्यूब नदी तट पर। वियना ऑस्ट्रिया कहां पर है? डेन्यूब नदी के तट पर। टोक्यो अराकावा नदी के तट पर। टोक्यो जापान।
शंघई किस नदी तट पर है? यांग टिसिक्यांग। रंगोन किस नदी तट पर है? रंगोन इरावदी। ओटावा, सेंट लॉरेंस। ओटावा कहाँ है? कनाडा में। न्यूयॉर्क हडसन के तट पर। मैड्रिड स्पेन, मैग्नेसिस नदी पर। लिस्बन टंगस नदी तट पर। हैम्बर्ग जर्मनी में है, एल्ब नदी के तट पर। शिकागो अमेरिका में है, शिकागो नदी के तट पर। कीव कहां पर है? रूस में है, नीपर नदी के तट पर। दावोस लैंडवासर नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया विश्व प्रसिद्ध कुछ नदियां जो महत्वपूर्ण उनके उद्गम स्थल और उनके गिरने का स्थान पूछा जाता है, और कुछ प्रमुख शहर किस नदी तट पर अवस्थित हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों से गुजारिश है, कम से कम इसको सुनने के साथ इसको लाइक करें अगर आपकी बेइज्जती ना हो रही हो, और दूसरी चीज़ अपने साथियों को शेयर करें। जिसने सब्सक्राइब ना किया हो, अगर सब्सक्राइब करेंगे तो उसको अगले नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बहुत सारी जानकारियाँ इसमें मिलती रहेंगी, कभी लाइव क्लास है, कभी ऑफ क्लास है। धन्यवाद।